हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्रम्स पाठशाला में। तो जैसा कि आपको पता है परसेंटेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोग का चल रहा है अभी। तो परसेंटेज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वही करवा रहा हूँ। टॉप 5 क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ फ्रेंड्स। और टॉप 5 क्वेश्चन इक्वल टू 50 अनदर टाइप, यानी 5 क्वेश्चन करवाने के बाद आप 50 अनदर टाइप इसी तरह के क्वेश्चन आप बिल्कुल कर लेंगे। और जो ये 5 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ ये बिल्कुल एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे गए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, रिपीटेड है। मेनी नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन इतने ये 5 क्वेश्चन ये रिपीट हो रहे हैं एग्जामिनेशन में। और इसी तरह के क्वेश्चंस आने के भी संभावना है। एग्जामिनेशन में क्या होता है, रिपीटेड क्वेश्चन से ज़्यादा पूछने के चांसेस होते हैं। तो परसेंटेज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन में आज परसेंटेज में इलेक्शंस और वोटर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में वो मैं कवर करूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो इलेक्शंस और वोटर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। इससे पहले भी मैंने वेन डायग्राम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अपलोड किए हैं अपने चैनल पर प्लीज़ जाकर के देखा करें। और यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल ऑल पर कर लें, क्योंकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपडेट आप लोग के पास सबसे पहले पहुँच सके नोटिफिकेशन। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन के साथ आप लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे उतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है फ्रेंड्स, और आंसर आप बिल्कुल अच्छे से एग्जाम में क्रैक कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 40% वोट मिलते हैं। एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 40% वोट मिलते हैं, किंतु वह दूसरे प्रत्याशी से 398। अच्छा, मैं कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर कर देता हूँ। इलेक्शंस वोटर में टाइप के इस तरह के क्वेश्चन अगर सोल्व करने के लिए आपको वन चीज़ हमेशा एक याद रखना है, आपको माइंड में हमेशा लेकर चलना है कि कोई भी हमेशा वोट क्या रहता है, 100% वोट डाले जाते हैं। हमेशा ऑलवेज आपको लेकर चलना है वोट हमेशा कितने, 100%। अगर मान लिया जाए किसी कैंडिडेट कहा गया क्वेश्चन में 20% वोट उन्हें प्राप्त होता है फर्स्ट कैंडिडेट को, तो ऑब्वियसली दूसरे कैंडिडेट को कितने परसेंट वोट मिलेंगे, कितना मिलेगा, 80 मिल जाएगा, 80%। तभी तो दोनों मिलाकर के 100% हो गए। ओके फ्रेंड्स, ये हमेशा आपको कुछ लॉजिक लेकर के चलना पड़ेगा, कुछ लॉजिक सोचना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ कि 20% मतों से हार गया, तो ऑब्वियसली दूसरे वाले को 80% है, और दोनों मतलब ये जीता कितनी मतों से, तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस देख पा रहे हैं कि 60, यानी कि हम कह सकते हैं कि 60% मत से दूसरे वाली कैंडिडेट जीत रहा है, और इसे कहेंगे कि 60% मत से ये हार रहा है फर्स्ट वाला कैंडिडेट। ओके, तो इस तरह का लॉजिक कुछ आपको सोचना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है फ्रेंड्स, आप लोग को खुद ब खुद क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या करें, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको 100% लेकर चलना है। तो 100% माना कि 100% वोट डाले गए हैं, माना कि टोटल वोट 100% कास्ट किए गए हैं। टोटल वोट 100% कास्ट किए गए। अब इसी में से क्या क्या है, 40% वोट मिलते हैं किसी एक को, 40% एक फर्स्ट कैंडिडेट को, यानी कि जो पहला प्रत्याशी है उसे 40% वोट मिल रहा है क्वेश्चन में, किंतु वह दूसरे प्रत्याशी से 398 वोटों से पराजित हो जाता है। तो कह सकते हैं कि दूसरे वाले कैंडिडेट को कितना मिला है, ऑब्वियसली 60% मिला है। दूसरे वाले कैंडिडेट को कितना, 60% मिला है। अब देखिए दूसरे वाले प्रत्याशी 20% से हार रहा है। हम लोग कह सकते हैं दूसरे वाले प्रत्याशी कितना, 20% से हार रहा है। दोनों का अंतर है, दोनों का अंतर 20% से। ये सेकेंड कैंडिडेट है, तो ये 20% से क्या है, ये हार रहा है। यही तो 20% इक्वल है, किसके बराबर इक्वल है, ये 398 वोट जो डाले गए हैं, 398 वोटों से पराजित हो जाता है। तो 20% इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 20% इज इक्वल टू 398। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ से देखिए सोल्व कर लेंगे तो आपको टोटल वोट पता चल जाएगा। तो 1990 वोट से मतलब क्या ये है, 1990 वोट क्या डाला गया है टोटल। ओके फिर टोटल वोट कितने कास्ट किए गए हैं, वो टोटल वोटों की कुल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, डाले गए वोटों की संख्या 1990 हो गए। यहाँ से कट जाएगा तो 199 बार में कट जाता है फ्रेंड्स, तो 1990 टोटल वोट यहाँ से कास्ट किए गए हैं। तो आप आई होप ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और क्वेश्चंस में इसी तरह के क्वेश्चन हमेशा अगर रेलवे की बात करें तो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बाकी एसएससी लेवल का क्वेश्चन और भी मेरे पास कुछ क्वेश्चन हैं। तो आउट ऑफ 5 क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल जो टफेस्ट क्वेश्चन है उसे भी मैं बिल्कुल ईजी वे में आपको समझाने वाला हूँ, बिल्कुल ईजी वे में। कहीं से भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी सोल्व करने में क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आप बिल्कुल ईजिली क्रैक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को भी अच्छे उसी तरह से बनाना है फ्रेंड्स। तो देखिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 8%
मतदाताओं ने अपने वोट नहीं कास्ट किए। तो यानी मैंने क्या कहा था 100% टोटल वोट मान के चलना है फ्रेंड्स। 100% टोटल वोट में से 8% ने नहीं कास्ट किए, 8% नहीं कास्ट किए थे, यानी कि टोटल कितने कास्ट किए होंगे 92%। बिल्कुल सोचने वाली बात है, 92% ने कास्ट किया होगा वोट, और 100% हम लोग मान के चलते हैं टोटल। अब उसमें क्या कहा जाता है विनर। अब देखिए उसमें जीतने वाले प्रत्याशी को 48%, यहाँ से क्वेश्चन पढ़िए, जीतने वाले ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए, तो 48% कुल मत प्राप्त किए, यानी कि लूजर कितना, तो लूजर को कितना मिला होगा। पहले देखिए विनर को कितना मिला, हम लोग कह सकते हैं यहाँ से विनर को कितना मिला 48% इसे मत प्राप्त होता है। अच्छा, और लूज़र को कैसे निकालेंगे हम लोग, ये टोटल वैलिड वोट है, ये देखिए ये क्या है वैलिड वोट, यही तो 92% टोटल कास्ट किए गए वोट है, ये वैलिड वोट है, यानी कि ये वैध वोट है। 92% ही क्या है वैध वोट है, 8% तो इनवैलिड हो गया, अपने मत डाले ही नहीं तो उसे तो काउंट ही नहीं किया जाएगा। तो हमेशा वैलिड वोट में से विनर को माइनस कर देंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, लूज़र का निकल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो लूज़र को कितना मिला, तो 92 में से 48 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 44% यहाँ से देखिए लूज़र का निकल गया। तो विनर का 48%, लूज़र का 44%, ये दोनों के बीच में जो अंतर देख रहे हैं 4% का, ये जो देख रहे हैं कि 4% से जो ये हार रहा है लूज़र, 4% से हार रहा है, तो ये किसके बराबर है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन में दिया हुआ 11,000 मतों से, 11,000 मतों से ये हार रहा है। क्या हो रहा है 11,000, क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है, मेंशन है क्वेश्चन में 1100 मतों से, सॉरी यहाँ 11 नहीं 1100 मतों यहाँ पर होगा, 11 नहीं 1100 मतों से हार रहा है। तो किसके बराबर है, 1100 मत के बराबर है। ये दोनों का डिफरेंस जो है 4% से जो लूज़र हार रहा है वही 1100 क्वेश्चन में दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1100 मतों से चुनाव दूसरे प्रत्याशी हरा देता है। तो ये 100% यहाँ से निकल जाएगा। तो टोटल मत हम लोग को यहाँ से निकाल लेंगे, तो 100% यहाँ से निकालेंगे तो देखिए 100% क्या होगा, यहाँ से 1100/4 गुना 100, तो यहाँ से निकल जाएगा 275, गुना कीजिएगा तो इसे सोल्व कीजिएगा तो 275 100, यही टोटल वोट कास्ट किए गए हैं। ये कितना है टोटल वोट, इतना ही कास्ट किया गया है। चुनाव में कुल मतों की संख्या पूछे तो यही ऐसे ही निकाल लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन बहुत ईजी है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उसे बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, क्वेश्चन को पहले सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। टोटल वोट हमेशा मैंने क्या बताया अच्छा था 100% मान के चलना। तो देखिए तो दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के ओके फ्रेंड्स, ये कुल है यहाँ पर, आपको कुल बनाकर चलना, इसे पुल नहीं है कुल है। तो कुल डाले गए मतों में से 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी ने 14,000 मतों से विजयी प्राप्त किया। तो क्वेश्चन में क्या होता है, चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, में से कुल मतों में से 60%, यानी कि दो प्रत्याशी थे चुनाव में, ऑब्वियसली 2 प्रत्याशी चुनाव में रहेंगे, बीच हुए एक चुनाव में से कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करता है, 60% मत प्राप्त करता है। ओके फ्रेंड्स, तो टोटल हमेशा मैंने क्या कहा था 100% मान के चलना है। टोटल वोट हमेशा क्या रहेगा 100% कास्ट किया जाएगा। तो उसमें से क्या है, एक प्रत्याशी 60% ले रहा है, तो ऑब्वियसली दूसरा प्रत्याशी का होगा 40% ऑब्वियसली ले रहा है, 40% मत उसे मिल रहा है। अब देखिए जीत हार का फर्क कितना है 20% के है, यहाँ पर जीत हार का फर्क कितना है 20% से है, यानी कि एक 20% से जीत रहा है तो दूसरा 20% से हार रहा है। तो दोनों का अंतर क्या है, एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हो रहा है, यानी कि 20% से विजयी हो रहा है, दोनों का अंतर क्या है 20%। तो 20% इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं 14,000 यहाँ से निकाल लेंगे। 14,000 निकल गया फ्रेंड्स। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से टोटल वोट निकाल लेंगे आप, 100% का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, 100% का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 70,000 टोटल निकल गया। यही 70,000 क्या है टोटल वोट है 70,000, टोटल 70,000 क्या है वोट है। और ये क्या है 60 क्या है, 60 ये विनर है, ये 60% ये विनर है, ऑब्वियसली जिसका ज़्यादा है वो विनर होगा। और ये लूज़र है, 40% वाला लूज़र है। अब देखिए टोटल वोट 70% है, टोटल वोट कितना कास्ट किया गया 70% है। आपसे पूछा जाए विनर, टोटल विनर का वोट, हारने वालों के वोट या फिर जीतने वाले के वोट आपसे पूछ लिया जाए तो जीतने वाले का वोट कैसे निकालिएगा, 70,000 गुना 60/100, 70,000, यानी कि विनर का अगर आपसे पूछे तो विनर का कैसे निकालिएगा 70,000 गुना 60%, 60% ये ला रहा है, टोटल वोट का ही तो 60% स्कोर कर रहा है ये, तभी तो ये विनर हो रहा है। तो 60/100 यहाँ से सोल्व कर लेंगे, 2 0 से 2 से 6 से थे 42, यानी कि 42,000 क्या ला रहा है लूज़र ला रहा है,
सॉरी विनर को 42,000 मिल रहा है। अब उसी तरह से देखिए लूज़र का भी निकाल लेंगे। देखिए 40% ला रहा है किसमें, टोटल वोट का 40% ला रहा है, यानी कि 70,000 गुना 40/100, 40/100 यहाँ से निकाल लेंगे आप। तो यहाँ से निकालेंगे तो 28,000, देखिए ये 28,000 ही लूज़र ला रहा है, 28,000 लूज़र ला रहा है और विनर को 42,000 मिल रहा है। तो ऑब्वियसली विनर को ज़्यादा है, 42,000 है और लूज़र को 28,000 ही है। दोनों को ऐड कीजिएगा, 28,000 और 42,000 को दोनों को ऐड कीजिएगा तो टोटल वोट आपको 70,000 मिल जाएगा। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन अगर विनर का पूछे तो देखिए यहाँ से एक ही क्वेश्चन में आपको कितना सारा कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह के कॉन्सेप्ट इसी तरह से आपको एग्जाम में भी सोल्व करना होगा फ्रेंड्स। अगर विनर का पूछा है तो सिंपली आप टोटल वोट निकाल करके विनर का निकाल के आप ऑप्शन टिक करके चले आइए। कोई आपको बिल्कुल कहीं से भी कोई कुछ नहीं सोचना है। तो विनर का देखिए, विनर का 42,000 हो गया, लूजर का 28,000 हो गया और टोटल वोट पूछे तो टोटल वोट 70,000। अब परसेंट में पूछा तो विनर को 60%, लूजर को 40%, दोनों का अंतर देखिए, दोनों का अंतर 20% आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस के साथ क्या करना है, सोल्व करना है। क्वेश्चंस के साथ क्या खेलना चाहिए आपको क्वेश्चंस में। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चंस को अगर अच्छे से पढ़ना आप जान गए तो कोई किसी भी क्वेश्चंस को इजीली आप क्रैक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है फ्रेंड्स, इसे भी आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चंस में क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार में से ने कुल वैध वोटों का 55%, यानी देखिए यहाँ 55%, यहाँ क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। यानी कि हम लोग मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले 100% मान के चल रहा है, 100% टोटल वोट मान के चलना है फ्रेंड्स। तो देखिए 100% में टोटल वोट मान लिया, माना टोटल वोट 100% कास्ट किए गए होंगे, 100% वोट टोटल। और उसके बाद फिर क्या कहा गया है, देखिए 55% मत प्राप्त किए गए कुल वैध मतों का। 2 उम्मीदवार में से एक ने 55% मत प्राप्त किए, तो 55% मत जो प्राप्त कर रहा है उसका पहले हम लोग लिखेंगे। तो टोटल वोट क्या है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है फ्रेंड्स। क्वेश्चंस में कहीं से भी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि देखिए यहाँ सबसे पहले क्या क्वेश्चन कर रहा है, 20% मत अवैध घोषित कर दिए, ये टोटल वोट है, टोटल वोट ये है। और उसमें से 20% क्या हो रहा है, अवैध घोषित कर दिया, यानी कि टोटल वैलिड वोट हम लोग यहाँ से निकालेंगे। टोटल वैलिड 80% ही तो है फ्रेंड्स, 80% ही टोटल वैलिड वोट है, टोटल वैलिड 80% ही है, क्योंकि 20% क्वेश्चन में देखिए क्लियरली दिया, 20% अवैध घोषित हो गया। अब हम लोग को 80% ही मान कर चलना है, क्योंकि 20% अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं अवैध हो गया है। अच्छा एक चीज़ और देखिए, यदि कुल मतों की संख्या 4500 हो, यदि कुल मतों की संख्या 4500 टोटल मत हो, कुल मत हो, अच्छा 4500 टोटल मत हो, 80% टोटल वैलिड वोट हो, तो यहाँ से हम लोग टोटल वैलिड निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। तो टोटल वैलिड कितना हो जाएगा, 4500 गुना 80/100, 80/100 हो गया। तो यहाँ से देखिए टोटल कुल वैलिड वोट कितना हो गया, 3600 हो गया, 3600 हो गया टोटल। इसे सोल्व कर लीजिएगा तो 3600 आ जाएगा। तो 3600 क्या हो गया, टोटल वैलिड वोट हो गया, टोटल वैलिड वोट 3600 हो गया। अब यहाँ से देखिए 3600 वोट में से ही 55% मत प्राप्त किए गए हैं, 55% किसी एक को मिला है। तो 3600 वोट में से ही यहाँ देखिए 3600 वोट जो है, ये जो देख रहे हैं 3600 वोट में से एक को क्या मिल रहा है, 55%। तो 55% जब फर्स्ट कैंडिडेट को, पहला प्रत्याशी को मिल रहा है, तो ऑब्वियसली दूसरे वाले को कितना मिलेगा। मैंने क्या कहा था, 100% टोटल अपने आप में होता है, तो इससे 45% मिल जाएगा फ्रेंड्स, इससे 45% टोटल सेकंड को मिलेगा, सेकंड को 45%, फर्स्ट वाले को 55, सेकंड को इतना। उसके बाद फिर क्या कहा जा रहा है, तो दूसरे वाले उम्मीदवार ने कुल कितने मत प्राप्त किए, दूसरे वाले उम्मीदवार कितने मत प्राप्त, यानी कहने का मतलब है कि दोनों जो है दूसरे वाले, तो विनर इसमें से कौन है। अगर आपसे पूछ लिया विनर कौन है, विनर देखिए जिसका ज़्यादा है 55% वाला विनर है और लूज़र ये है। तो दूसरे वाले, एक तो इसका तो 55% दिया हुआ, तो दूसरे वाले को पूछ रहा है, यानी कि लूज़र के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसका पूछा जाए, तो इसका टोटल वोट पूछा जाए कि लूज़र को कितना मिला, तो मैंने क्या बताया, तो टोटल वोट कितना है, 3600 टोटल वोट है। अब 3600 का 3600 गुने 45/100, ये क्या हो गया 45%। तो इसका ये जो यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से देखिए 2 शून्य से 2 शून्य चल गया, इसे गुना कीजिएगा तो 0, 2, 6 और 1, यानी कि 1620 हारने वालों को मिला है टोटल वोट का, यानी 1620 हम कह सकते हैं। आप ऑप्शंस में 1620 करेक्ट आंसर टिक करके आना है, तो 1620 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अच्छा आपसे हारने वाले का पूछा जाए, अच्छा सॉरी जीतने वाले का पूछा जाए, तो जीतने वाला कौन है, 55%, जिसका ज़्यादा है 55%, तो इसका कैसे निकालेंगे, बिल्कुल उसी तरह 3600 गुना 55
बट 100, तो ये इसका निकल जाएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपको देख 3600 मिल जाएगा, टोटल वोट आपको मिल ही जाएगा। तो इसी तरह से क्वेश्चंस को सोल्व करना है फ्रेंड्स। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे क्वेश्चंस को। इसी तरह से क्वेश्चन के साथ क्या करना है, खेलना है फ्रेंड्स। तो 1620 देखा निकाल लिए आप, टोटल हारने वाले का कितना 1620 है, जीतने वाले को भी यहाँ से आप निकाल लेंगे तो ईजिली निकाल पाएंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स। फिफ्थ क्वेश्चन इससे थोड़ा सा टफ है, उसे भी हम लोग अच्छे से क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़कर इजीली क्रैक कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया तथा इनमें से 2% मतों का अवैध घोषित कर दिया गया। 2% मत को क्या किया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है। और 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार, अच्छा 75% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था 75% को अगर आपसे परसेंटेज में लिखा जाए, कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए तो 75/100 आप लोग लिखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो 25 75 और 25 चौका 100, यानी कि 3/4 भी हम लोग 75% को लिख सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप ईजिली जितने भी किसी भी बड़े नंबर को कन्वर्ट, परसेंटेज को ईजिली अगर इसमें कन्वर्ट हो जाता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें आपको ही फ़ायदा होगा। ईजिली आप क्वेश्चंस को आसानी से इस वैल्यू को आप रख करके और सोल्व करके आंसर निकाल पाएंगे। अब देखिए इसका वैल्यू कहाँ पर है, इसका कहाँ पर मैं इस नंबर को यूज़ करूँगा, अच्छे से आप लोग समझ में आ जाएगा। अब देखिए माना कि टोटल यहाँ पर क्वेश्चन को 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार प्रयोग किया तथा इसमें 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार ने 8820 मत प्राप्त किए जो वैध वोटों के 75% थे। अब देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन प्राप्त हम लोग पढ़ेंगे उसी तरह से सोल्व करेंगे। एक उम्मीदवार में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से 75% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया, यानी कि माना कि टोटल X वोट थे, माना कि टोटल कितने वोट थे, X वोट डाले गए। अच्छा X वोट का इनमें से 75% मतदाताओं ने मतदार, यानी कि टोटल वोट का है, माने टोटल वोट हम लोग क्या माने, X माने हैं। X का 75% मतदाताओं ने अपना वोट प्राप्त, यानी कि 3/4, X का 3/4 लोगों मतदाताओं ने अपने वोट का प्रयोग किया, यानी कि वैध मत। उसके बाद 2% मतों का अवैध घोषित किया, यानी कि टोटल 98 वोट वैध होंगे, 98% वैध मतलब कि हैं, यानी कि अवैध कितना है, 2% मत अवैध घोषित है, 98% वैलिड हैं, यानी कि वैध हैं। तो 98/100 ये क्या है, यही तो वैलिड है, यही तो वैलिड वोट है। जो ब्रैकेट में लिखा हुआ ये क्या है, वैलिड वोट है, यही तो वैलिड है। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन में क्या क्या है, एक उम्मीदवार ने 8820 मत प्राप्त किए जो वैध वोटों के 75%, वैध वोटों के, ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ ये वैध वोट है, वैध वोटों के 75%, यानी कि 75% क्या, 3/4। अब ये टोटल किसके बराबर है, 8820 के बराबर है, इसके 20 पे 8820, ये लीजिए आपका तैयार हो गया। अब इसको इसी तरह से आपको सोल्व करना है। देखिए कितना एक लाइन में आप इसे सोल्व कर पा रहे हैं, क्यों सोल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि आप क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना जान रहे हैं। अगर आप क्वेश्चंस किसी भी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना, हाँ कितना भी टफेस्ट क्वेश्चंस क्यों ना हो, क्वेश्चंस को आराम से पढ़ना है फ्रेंड्स, और जो क्वेश्चंस कह रहा है उसे फुलफिल करना है। देखिए क्वेश्चंस में क्या था, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, यानी कि हमने X मान लिया टोटल वोट थे। अब टोटल वोट X है तो X का 75% 3/4 है, X का 3/4 ये लोगों ने क्या किया, 75 अपने मताधिकार का प्रयोग किया, उसमें 2% मतों को अवैध घोषित, तो टोटल वैलिड वोट कितना हो गया, वैध वोट कितना, 98% हो गया, तो 98/100 कर दिए, तो ये ब्रैकेट में टोटल वैलिड वोट आ गया। अब यही क्या है, 75% मतदाताओं, वैध वोटों के 75% मतदाताओं सूची में कुल मतदाता थे, यानी कि 75% फिर आ रहा है, देखिए 75%, तो उसे भी गुना 3/4 से कर दिया। वैलिड वोट का 75%, तो वैलिड वोट का 75% 3/4 लिख लिए। अब देखिए ये टोटल 8820 के बराबर में है। अब देखिए कैंसिल करना है, कैंसिल कैसे करना है फ्रेंड्स, ये देखिए 3 98 और 3 ये सबको गुना कर दीजिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये 10 बार में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 10 बार में यहाँ से कट जाएगा, 10 बार में ये यहाँ से कट जाएगा। अब इसे फर्दर सोल्व कर लीजिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 16000 आपको टोटल वैलिड मतदाताओं सूची में, यानी कि 16000 टोटल सूची में नाम थे मतदाता के टोटल। तो यहाँ से यही आंसर, आखिर जो ब्रैकेट में उसके बाद फिर आप इसे आराम से सोल्व कर लेंगे फ्रेंड्स। कैंसिल कर दीजिएगा सामने से, उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 16000 यहाँ से आंसर आ गया। तो देखिए कितना आसानी से आप एक लाइन में क्वेश्चंस को आराम से सोल्व कर लिए फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और वो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर, मैं फिर से इसे समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे कुछ समझने लायक था नहीं, बिल्कुल ईजी था,
आई होप आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा यहाँ से। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ से देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी हम लोग आसानी से पढ़ के सोल्व कर लेंगे। यहाँ देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग ही नहीं किया, यानी कि 10% जो लोग थे उन्होंने अपने मतदाता का प्रयोग ही नहीं किया, यानी वोट ही नहीं डालने गए। तो टोटल हम लोग क्या कहते हैं, 100% वोट मान के चलना है। 100% वोट में से 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, यानी कि 90% टोटल वोट डाले गए। 90% क्या हो गया, ये वैलिड वोट हो गया। अच्छा, टोटल वैलिड 90% कास्ट हुए, उसमें से फिर देखिए सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों के 10% अवैध घोषित कर दिए, यानी कि टोटल वोट डाले गए 90%। अब 90% में से भी क्या हुआ, 10% अवैध घोषित कर दिए गए, यानी कि 90% में से भी अवैध घोषित किए गए। तो 90 का 10% निकालेंगे तो हम लोग कितना आंसर आएगा, 90 का 10% हो जाएगा 9, यानी कि 90 - 9 कर लेंगे तो 81 आ गया। यानी कि वैलिड वोट टोटल कितना हो गया यहाँ पर, यानी कि वैलिड वोट हम लोग कितना कह सकते हैं अब फाइनल, 81 कह सकते हैं, क्योंकि 90% के बाद भी कहा जाता है, यानी कि 90% क्या है, 90% वैलिड वोट है। वैलिड वोट के 10% भी अवैध हो गए, यानी कि अब फाइनल वैलिड वोट क्या हो गया, 81% हो गया। यही आपको बताया गया था, 81% हो गया। अब 81% में देखिए 81% टोटल यहाँ से देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन पर वैसे वैसे सोल्व कर रहे हैं। अब 81%, अब कुल वैध वोटों में से 54% मत प्राप्त करके, अब 54% मत प्राप्त किया, किसी एक ने 54% मत प्राप्त किया, यानी कि अब देखिए यहाँ से एक को 54% मिला। मैंने क्या कहा था, कोई भी अपने आप में वोट 100% होता है, तो एक को 54%, तो ऑब्वियसली समझने वाली बात है कि दूसरे को क्या होगा, 46% वोट मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको एक चीज़ और समझना है कि जो ज़्यादा रहेगा वो क्या है, जिसका ज़्यादा है वो क्या है, विनर है, और जिसका कम है वो क्या है, लूज़र है। यहाँ देखिए परसेंटेज में जिसका कम है 46% वाला हो गया लूज़र, अब विनर हो गया 54% वाला। अच्छा, अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, यहाँ से अब एक चीज़ समझने वाला है कि यहाँ से दोनों के बीच में जो अंतर देख रहे हैं, दोनों के बीच में जो अंतर है 8% का, तो ये 8% 81 का और जो अंतर है वैलिड वोट का और अंतर, यही तो आपके इसके बराबर है 3240 मत, यही तो इतने ही मत से तो जीत रहा है, 8% मत से ही तो जीत रहा है। कितना, 3240 क्या मतों से, इतना मत से जीत रहा है कोई कैंडिडेट, यानी कि ये आदमी जो है विनर वाला जो 54% जो ला रहा है, ये क्या 3240 मत से जीत रहा है। दोनों के बीच में अंतर कितना है, 8 है। तो वैलिड वोट, टोटल वैलिड वोट कितना है, 81। 81 का 8%, 81 का 8% इज इक्वल टू 3240। अब देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन मैंने पढ़ा, बिल्कुल क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही हमने इसे फुलफिल कर लिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मैंने इसे फुलफिल कर लिया। अब देखिए सोल्व नहीं हो जाएगा, यहाँ से बिल्कुल सोल्व हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ से देखिए 81 से ये कितना 40 बार में यहाँ से चल जाएगा, 40 बार में ये चला गया, और फिर 8 × 40, 5 चल गया। तो यहाँ से एक चीज़ देखिए, अब यहाँ से नीचे में 100 है तो 500 यहाँ से आ गया, लेकिन क्वेश्चंस में दिया हुआ है, देखिए यहाँ से तो ट्रिक है सोल्व करने का। मान लीजिए ऑप्शन में दिया हुआ हो, ऑप्शन ए दिया हुआ हो, ऑप्शन ए दिया हुआ 25,000, ऑप्शन बी दिया हुआ हो 30,000, ऑप्शन ए बी 30,000, ऑप्शन सी दिया हुआ 50,000, तब यहाँ से आप कौन सा ऑप्शन टिक कीजिएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन टिक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए हम लोग मोटा मोटी सोल्व कर लिए। हम लोग यहाँ से क्या है, हम लोग देखिए यहाँ से सोल्व करने के बाद यहाँ 500 आ गया, 500 आ गया यानी कि 50,000 ऑप्शंस भी इसी तरह से दिए हुए होंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ 50,000 आपको ऑप्शन टिक करके आना है, बिल्कुल उसी तरह से आपको सोल्व करना है फ्रेंड्स। क्वेश्चंस को जितना आसानी से आप पढ़ना सीख जाएंगे उतना ईजिली आप क्वेश्चंस को, किसी भी क्वेश्चन को, कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो, आप उसे ईजिली क्रैक कर लेंगे। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सेशन परसेंटेज का काफ़ी पसंद आया होगा फ्रेंड्स। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उसे सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ही लिए होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने के लिए बहुत बहुत थैंक यू फ्रेंड्स।